नमस्कार। आज हम एक ऐसी ताकत पर बात करेंगे जो दिखती तो नहीं, पर हमारी जिंदगी का शायद ही कोई कोना हो जिसे ये छूती ना हो। बिजली। हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का एक अंश है, बिजली क्या, क्यों और कैसे। और ये बिजली की जो बेसिक बातें हैं ना, उन्हें समझने के लिए काफी अच्छा शुरुआती बिंदु लगता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसी स्रोत के जरिए बिजली की दुनिया को थोड़ा परत दर परत खोलें, इसे आसान भाषा में समझें। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। और इन बातों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं। ये न सिर्फ हमें परिभाषाएं बताएंगी, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक, उनका कनेक्शन, वो सब समझने में मदद करेंगी। तो एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये बिजली आखिर है क्या? स्रोत कहता है ये बस इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। हाँ, वही इलेक्ट्रॉन जो परमाणुओं में होते हैं, जिनसे हर चीज बनी है। तो जब ये छोटे छोटे कण किसी तार, जैसे तांबे के तार से गुजरते हैं, तो उसे हम बिजली कहते हैं। सुनने में तो सीधा लगता है ये। हाँ, परिभाषा सीधी है, पर इसके मायने गहरे हैं। देखिए, स्रोत में वो पानी के पाइप वाली मिसाल दी है ना, वो काफी मददगार है। जैसे पाइप में पानी बहता है, वैसे तार में इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पानी का बहना तो हम देख सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ये पूरी तरह अदृश्य है। हम सीधे सीधे इन नन्हे कणों को तार में भागते हुए नहीं देख सकते। हम तो बस इसका असर देखते हैं। बल्ब जल गया, पंखा घूमने लगा, स्क्रीन रोशन हो गई। तो ये एक ऐसी ताकतवर धारा है जो हमारे चारों तरफ काम कर रही है, पर हमारी नजरों से ओझल है। और शायद यही बात इसे थोड़ा रहस्यमयी भी बनाती है। हाँ, ये अदृश्य वाली बात सोचने वाली है कि हम इसे देख नहीं सकते, पर इस पर पूरी तरह निर्भर है। अच्छा, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन का बहना। लेकिन फिर ये एसी और डीसी क्या है? स्रोत बताता है कि एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों में आती है, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट वो बैटरी में, सोलर पैनल में मिलती है, और हाँ, खास तौर पर हमारे मोबाइल चार्जर में। तो ये बहाव के दो अलग-अलग तरीके हैं। बिल्कुल, ये दो बिल्कुल अलग ढंग हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर चलते हैं। एसी में, जैसा नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी दिशा बदलते रहते हैं, एक ताल में आगे पीछे। और डीसी में इलेक्ट्रॉन एक सीधी लाइन में बिना रुके एक ही दिशा में बहते चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, और स्रोत ने वो मोबाइल चार्जर का उदाहरण दिया, वो बिल्कुल सही है और रोज की जिंदगी से जुड़ा है। हमारे घरों में जो प्लग पॉइंट है, उससे एसी आती है, पर हमारे फोन की बैटरी को चाहिए डीसी चार्ज होने के लिए। तो वो छोटा सा जो अडेप्टर होता है ना, जिसे हम चार्जर कहते हैं, वो असल में एक छोटा ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर सर्किट है। अच्छा, उसके अंदर इतना सब होता है? जी, उसका मेन काम है दीवार से आने वाली एसी को लेना और उसे डीसी में बदल देना, ताकि बैटरी ठीक से चार्ज हो सके। और यही चीज हर उस डिवाइस में हो रही है जिसमें बैटरी है और जिसे हम दीवार के सॉकेट से चार्ज करते हैं। लैपटॉप, टैबलेट, वो रिचार्जेबल लैंप्स है ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये इंजीनियरिंग का एक छोटा सा कमाल है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे ही। हाँ, ये सोचना भी अजीब है कि उस नन्हे से चार्जर में कितना कुछ हो रहा है। ये एसी से डीसी बदलना इतना आम है कि ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा, अब स्रोत कुछ और बुनियादी शब्दों पर आता है। वोल्टेज, करंट और पावर। ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर इनका ठीक ठीक मतलब क्या है? स्रोत कहता है वोल्टेज एक तरह का दबाव है, फोर्स, जो इलेक्ट्रॉनों को तार में धकेलता है। और करंट, वो है बहाव की दर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से गुजर रहे हैं एक सेकंड में। और पावर, वो काम है जो ये बहते हुए इलेक्ट्रॉन करते हैं, या कह लें एनर्जी इस्तेमाल होने की रफ्तार। इसे और आसानी से समझाने के लिए स्रोत फिर से वो पानी की टंकी वाली मिसाल देता है। कहता है टंकी में पानी का लेवल या ऊंचाई जिससे दबाव बनता है, वो वोल्टेज जैसा है। पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा, यानी कितना पानी हर सेकंड बह रहा है, वो करंट की तरह। और उस बहते पानी से अगर कोई पहिया या टरबाइन घूम रहा है, तो वो जो काम हो रहा है वो पावर जैसा है। ये मिसाल तो वाकई काफी आसान बना देती है इसे। हाँ, ये उपमा बहुत कारगर है, क्योंकि ये इन अमूर्त जो दिखती नहीं है, उन चीजों को एक ठोस दिखने वाला रूप दे देती है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये है तो सिर्फ एक मिसाल। बिजली का बर्ताव पानी से कहीं ज्यादा पेचीदा होता है असल में। सही। स्रोत में दो बुनियादी फॉर्मूलों का भी जिक्र है, V = I × R और P = V × I।
अब यहाँ आर का मतलब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है, जिस पर स्रोत ज्यादा बात नहीं करता, पर जरूरी बात यह है कि ये तीनों इकाइयां वोल्टेज V, करंट I और पावर P ये आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। आप एक को बदलें तो अक्सर दूसरा भी बदलता है, अगर आर ना बदले तो। और इन्हें समझना सिर्फ किताबी बात नहीं है, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, इसका रोजमर्रा में बहुत महत्व है। हाँ, वो कैसे? देखिए, जब हम कोई अप्लायंस खरीदते हैं, कोई बिजली का सामान, तो उस पर वॉट में पावर रेटिंग लिखी होती है ना? हाँ, लिखी होती है। वो हमें बताती है कि वो कितनी तेजी से बिजली खाएगा, जिसका सीधा असर हमारे बिल पर पड़ता है ना? बिल्कुल। फिर वोल्टेज रेटिंग, जैसे 220 वोल्ट, बताती है कि इसे किस सप्लाई से जोड़ना है। करंट रेटिंग, एम्पियर में, बताती है कि सर्किट पर कितना लोड पड़ेगा। इससे सही तार, सही फ्यूज चुनने में मदद मिलती है। तो ये इकाइयां हमें सुरक्षित और क्या कहते हैं एफिशिएंटली बिजली इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। बिल्कुल। ये इकाइयां जानना न सिर्फ हमें बेहतर कंज्यूमर बनाता है, बल्कि ये समझने में भी मदद करता है कि हमारे उपकरण काम कैसे करते हैं और सेफ कैसे रहें। और ये इकाइयां सिर्फ उपकरणों तक ही सीमित नहीं है, ये उस पूरे बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं जिस पर हम अपनी रोज की जिंदगी के लिए निर्भर हैं। और हम कितने निर्भर हैं, इस बात को समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला बल्कि थोड़ा डरावना सवाल भी पूछता है। कल्पना कीजिए कि अगर सिर्फ एक दिन के लिए पूरे देश में या शहर में बिजली चली जाए, पूरी तरह ठप, तो क्या होगा? स्रोत कुछ नतीजे गिनाता है और वो वाकई गंभीर हैं। अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो सकते हैं, ऑपरेशन रुक सकते हैं, शहरों की लाइफलाइन ट्रेनें, मेट्रो जहां की तहां खड़ी रह जाएंगी, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन ठप, अर्थव्यवस्था पर भारी असर। और हाँ, हमारे फोन भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल टावर भी तो बिजली से ही चलते हैं। जी हाँ। यहां तक कि पानी की सप्लाई भी बंद हो सकती है, क्योंकि पंप बिजली से चलते हैं। ये दिखाता है कि हम अनजाने में ही सही बिजली के कितने आदी हो चुके हैं, कितने निर्भर। ये निर्भरता सचमुच असाधारण है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत का जो निष्कर्ष है वो एकदम सही है। आज की जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो बिजली के बिना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं रही, अब ये हमारे समाज के पूरे ढांचे का, ताने बाने का आधार बन गई है। स्वास्थ्य सेवा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, शिक्षा, बैंकिंग, मनोरंजन, यहाँ तक कि खाना और पानी, सब कुछ बिजली के लगातार बहाव पे टिका है। स्रोत ने जो उदाहरण दिए, अस्पताल, ट्रेन, कारखाने, मोबाइल नेटवर्क, ये सब अलग अलग सिस्टम नहीं है। ये एक बहुत जटिल, आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा है। और बिजली वो धागा है जो इन सबको एक साथ बांधे हुए है। एक दिन बिजली ना हो तो सिर्फ बत्तियां नहीं बुझेंगी, ऐसा लगेगा जैसे हमारी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ही चरमरा गई है। हाँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपनी दुनिया को एक ऐसी एनर्जी सोर्स के चारों ओर कितना केंद्रित कर दिया है जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वाकई ये पहलू बहुत गंभीर है और हमें बिजली के महत्व का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो इसका क्या मतलब है? आज हमने इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के इस अंश से बिजली की कुछ बेसिक बातें समझी। हमने जाना कि ये अदृश्य इलेक्ट्रॉन प्रवाह है। हमने एसी और डीसी का फर्क देखा और समझा कि हमारा चार्जर जैसा रोज का उपकरण भी असल में कितना महत्वपूर्ण काम करता है। हमने वोल्टेज, करंट, पावर जैसी इकाइयों को पानी की मिसाल से समझने की कोशिश की और उनका प्रैक्टिकल महत्व भी जाना। और शायद सबसे अहम बात, हमने ये महसूस किया कि हमारा आधुनिक समाज बिजली पर किस हद तक निर्भर हो चुका है। ये अब सिर्फ एक सहूलियत नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत बन गई है। हाँ, बिल्कुल। और ये सारी समझ हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल की तरफ ले जाती है, जिसका हल्का सा इशारा स्रोत के आखिर में भी है। हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनों का बहना कितना ज़रूरी है, लेकिन ये सोचना भी उतना ही ज़रूरी है कि ये जो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हैं, जो हमारे घरों और मशीनों को चला रहे हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? इन्हें बहाने के लिए जो ज़रूरी दबाव है, वोल्टेज, वो पैदा कैसे होता है? और फिर इस बिजली को मान लीजिए सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर दूर पैदा करके उसे बिना ज़्यादा नुकसान के हमारे घरों तक लगातार 1 सेकंड की भी देरी के बिना पहुंचाए रखना, ये अपने आप में कितना बड़ा और कितना जटिल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का काम है। ये सिर्फ स्विच ऑन करने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अदृश्य और लगातार काम करने वाला सिस्टम है। ये वाकई गहरा विचार है और शायद हमारी अगली किसी बातचीत के लिए एक बेहतरीन टॉपिक भी कि आखिर ये बिजली बनती कैसे है और हम तक पहुंचती कैसे है।
आज की इस जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है बिजली की दुनिया की ये बुनियादी झलक हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी और दिलचस्प रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।